नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहब नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा की अगर राजनीति समझनी है तो आप निश्चित रूप समझिए बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर। बिहार में आज तक एकलौता ऐसा राज्य है जहां पे अपना मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बना पाई, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो 40 सीटें हैं बिहार में। बड़ी कोशिश की कि भाजपा ज़्यादा सीटें ले और जदयू नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटें ले, लेकिन नीतीश कुमार भी अड़ गए। अल्टीमेटली वास्तविकता रूप से नीतीश कुमार के साथ भाजपा को गठबंधन करना पड़ा, तो नीतीश कुमार को मिली 16 सीट और एक सीट ज़्यादा भाजपा को मिली 17 सीट। 17 सीट भाजपा को मिल गई और 16 सीट नीतीश कुमार को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाए थे और समझ रहे थे कि मैं पार्टी बनाऊंगा तो कम से कम 3 सीटें तो मुझे मिल ही जाएंगी, 3 नहीं तो 2 मिल जाएंगी। लेकिन मोदी जी सिर्फ 1 सीट दिए उनको काराकाट से, और साथ में जीतन राम मांझी जो हम दल बनाए अपना, ये भी बड़ी कोशिश में थे कि मुझे भी 2 मिल जाए, लेकिन इनको भी सिर्फ 1 दिया गया है। तो हमको जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया गया और 1 सीट दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को। अब बात होती है चिराग पासवान की, जो बार बार कहते थे मैं हनुमान हूँ भगवान मोदी का। अब भैया ये हनुमान थे तो पहली बात तो इनका आवास मोदी जी ने खाली करा दिया था, और इनके पिताजी रामविलास पासवान की जो विरासत की तस्वीरें थी उसको रोड पे फेंक दिया था। लेकिन फिर भी ये लगे रहने के साथ साथ बीच में पशुपति पारस को थोड़ा सा हिंट करके इनकी पार्टी को तोड़ भी दिया गया, और पार्टी जब टूट गई तो पशुपति पारस इनके चाचा जी को मंत्री भी भाजपा ने बना दिया, मोदी जी ने मंत्री बना दिया। अब पशुपति पारस को भी खूब उड़ा दिया। उनको लगता था कि अब मैं ही रामविलास पासवान का उचित उत्तराधिकारी हूँ और सही मायने में उत्तराधिकारी हूँ। भाजपा इनको खूब हवा देती रही, लेकिन ये जनता जनार्दन के बीच में नहीं गए, अपने समाज के वोटरों के बीच में नहीं गए। और जब चुनाव वितरण की बात आई और टिकट की बात आई तो इनको साइड लाइन कर दिया गया। एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई, बल्कि 5 के 5 सीट चिराग पासवान को दे दी गई। हाजीपुर वैशाली की सीट भी दे दी गई, जो पशुपति पारस लगातार मांग रहे थे। अब पशुपति पारस की हाल यही हो गया, कहीं के नहीं रहे बेचारे। ना तो चिराग पासवान की तरफ से रहे और ना ही तो वो रहे मोदी जी की तरफ से। अब वो अकेले लड़ेंगे तो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, और लालू जी के पास जाएंगे तो लालू जी भी अब समझ गए मजबूरी में आ रहे हो, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ ज़्यादा हासिल करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर ये बात अलग है कि डिपेंड इस पर करता है कि आप कितना वोट पासी समाज का, पासवान समाज का, चिराग के वोट काट ले जाएंगे, इस पर गठबंधन होगा। दूसरी तरफ हमारे भी समाज के एक सांसद जी को धक्का लगा। ये सांसद जी मूलतः तो भाजपाई थे, सीतामढ़ी से तेली समाज के थे, सुनील कुमार पिंटू जी। अब ये थे तो भाजपाई, लेकिन जब पिछली बार 2019 में सीतामढ़ी की सीट चली आई थी नीतीश कुमार के कब्जे में, जदयू के कब्जे में, तो ये जदयू से सांसद चुन लिए गए। अब जदयू से सांसद चुनने के बाद ये आत्मिक रूप से इनका मन जो था वो भाजपा के साथ लगा रहता था, और शुरू में नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन से मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी जदयू के साथ थे, भाजपा के साथ थे। लेकिन बीच में जब नीतीश कुमार फिर भाजपा को छोड़कर तेजस्वी के साथ हो गए और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो इनके भी बगावत के सुर हो गए, और ये नीतीश कुमार को लगे खिलाफ बोलने, उनको उल्टा सीधा बोलने, और ये भाजपा के नज़दीक हो गए। जब भाजपा के नज़दीक हो गए तो इन्हें लगा कि हमेशा नीतीश जी अब लालू जी के पास ही रहेंगे, भाजपा के पास नहीं जाएंगे, और भाजपा के कब्जे में 2024 जब आएगी सीतामढ़ी की सीट तो भाजपा हमको प्रत्याशी भी बना देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, नीतीश कुमार फिर पलट गए, और पलटने के बाद जाकर मिल गए अमित शाह जी से, और मिलने के बाद फिर से भाजपा के साथ वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी बाहर हो गए, सम्राट चौधरी की एंट्री हो गई, लेकिन सीट फंस गई सीतामढ़ी की। सुनील कुमार पिंटू ये जान चुके थे कि अगर ये सीट जदयू के पास चली जाएगी तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अमित शाह जी के पास गए थे मिलने के लिए कि साहब सीतामढ़ी की सीट अपने पास रखिएगा और हमको टिकट दीजिएगा। लेकिन ये सीट के लिए नीतीश कुमार भी लड़ गए,
क्योंकि उनकी सिटिंग सीट थी और लड़ गए तो उन्होंने ये सीट ले लिया। अब सुनील कुमार पिंटू कहाँ जाएंगे? जदयू तो इनको टिकट नहीं देगी क्योंकि उसकी खिलाफत कर चुके हैं। भाजपा के पास सीतामढ़ी की सीट है नहीं तो भाजपा भी नहीं देगी। या तो इनको चुनाव किसी अगल बगल के सीटों से लड़ाया जाए या तो इनको बैठा दिया जाए। यही मैं कहता हूँ बार बार अपने समाज के लोगों से, अगर आपके पास सामाजिक ताना बाना मजबूती होगी तो पार्टी आपकी कद्र करेगी। आप जैसे सोचिए ना चिराग पासवान को चिराग पासवान को भाजपा सीट देने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब उसने सर्वे कराया अपना आंतरिक तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चल गई कि वोटर जो है पशुपति पारस को लाइक नहीं करता। वोट जो मिलेंगे वो पशुपति पारस के नाम पे नहीं मिलेंगे, वो चिराग पासवान के रूप में ही मिलेंगे। और चिराग पासवान के मिलेंगे तो पिछली बार भी 5 सीटें थी और इस बार भी 5 सीटों पे समझौता हुआ। चिराग पासवान भी अड़ गए, रैली किया था अभी और रैली में भी खूब भीड़ उमड़ी और भाजपा मजबूर हो गई 5 लोकसभा सीटें देने के लिए। तो ये ताकत जो है वो लोक की है, जनतंत्र की है, लोकतंत्र की है, जनता की है। अगर आपके पास पब्लिक नहीं है, जनता नहीं है, तो आप बार्गेनिंग करने की, मोल भाव करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये सबको समझना चाहिए।